इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी और मेरे इशारे को आप सभी लोग समझ गए होंगे। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब पढ़े लिखे प्रकांड विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं। भाई पंकज त्यागी जी जो सभी रसों में माहिर हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। भद्रौली वास से हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, तुम ही हो। हाँ, तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनके सम्मान में बजाइए। मंच पर ही है, बहुत समय की बचत करिए आप। सर्वप्रथम वाणी की देवी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान मानवाब प्रकाश दादा और साथ में ये समझिए राणा भैया तो बैठे हैं मंच पे, अन्यथा इनकी तरफ एक बार देखिए। अगर ये कवि सम्मेलन में ना होते तो यकीन मानना साउथ की फिल्मों में हीरो का रोल निभा रहे होते। लग रहा है ना? ये अच्छा है, इसमें साउथ की फिल्म ही बोला है। वो तो हीरो ही बनाया है, कहीं विलेन ना बने। विलेन का रोल ज्यादा चल रहा है क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है। अभी तो मुखलर वाला अंदर है और सर्दी आते ही मुखलर वाला बाहर भी आने की चर्चा चल रही है, मैंने तो सुना है अभी। और आ गया तो भैया खांसी नहीं जाती है, और मंच पर और माइक पर खांसी, संतों की खांसी नहीं जा सकती। बगल में गंगा जी है, मैं समय की बचत करते हुए चलता हूँ। अरे भैया यमुना है लेकिन जल इतना पावन है कि गंगा से ऊपर है। कृष्ण भगवान ने जो माटी खाई थी ना, इसी की खाई थी, ये गंगा से ऊपर है। इसलिए बताता हूं कि राम भक्त तो बोल गया है, राम भक्त तो बोल गया है, और श्याम भक्त भी बोलेगा। सरयू का जल खोला है, सरयू का जल खोला है, यमुना का जल खोलेगा। और एक बार एकता दिखाई ना तो बाबर औरंगजेब के पूर्वज भी हर हर शंभू बोलेगा। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म मलेरिया, भी भैया ने बताया, ये वो चीज है जो कुत्तों को और गद्दारों को हजम नहीं होती और देशभक्तों के शरीर से निकलती नहीं है। ये ऐसी चीज है। लोगों ने कहा, हमने एक प्रश्न पूछ लिया भैया, 70 सालों से एक प्रश्न पूछने में जवानें तुतला दी है कि मंदिरों के अंदर तो मिल जाती है मस्जिदें, लेकिन किसी मस्जिद के पास कोई मंदिर नहीं मिलता। इस प्रश्न को पूछने के लिए जवान अखलाती है। मैं इससे बड़े मंच से जवाब देता हूं कि मंदिर उन्होंने बनाए, मंदिर उन्होंने बनाए मस्जिदों को तोड़कर। मंदिर हमने बनाए, हमने नहीं बनाए थे, लेकिन ये बात उन्होंने संसद में बोली थी, जिसे पहले बता रहा हूं, उसके बाद अपनी बात बताऊंगा। उन्होंने बोला कि मंदिर हमने बनाए, मस्जिदों को तोड़कर नहीं तोड़ी थी। और कवि बताए तो कवि की भाषा आपको पता हुई भैया, याद हो कि जिसने बाबरी मस्जिद पर बयान दिया सब एक एक दिन जेल गए। आडवाणी जी गए, केस जी गए और काफी लोग। एक कवि थे उसमें, वो जेल नहीं गए क्योंकि उन्होंने ये कहा ही नहीं कवि कैसे गिरा हो। अटल जी मेरे पास गए थे बटेश्वर के, उन्होंने कहा कल यहाँ हजारों राम भक्त आएंगे, राम भक्त आएंगे तो भक्त भजन करेंगे, और भजन खड़े खड़े तो होता नहीं है, बैठेंगे। और बैठने के लिए यहाँ कुछ एक जो खराब पत्ते उगाए हैं ना, इन्हें साफ करना होगा, और साफ करेंगे तभी बैठेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और वकील जो इतने पढ़े लिखे थे, कोई ये साबित ही नहीं कर पाए, इन्होंने बोला ही क्या, तो वो तो रह गए। और उनके साथ आडवाणी ने कहा कि इसे गिराएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो अंदर। जिसने कहा गिराएंगे, उन्होंने कहा चलो अंदर, सबको अंदर भेज दिया। लेकिन कभी जो बोल जाए उसके बाद सबसे पहले देखता है कि उतर के ऐसी कौन सा रास्ता है जहां से कोई पकड़ ना पाए, तो उस रास्ते से निकला जाता है। इसी के साथ में अपने काव्य को आगे बढ़ाता हूं। लोगों ने कहा कि इतिहासों को खूब चबाया, इतिहासों में सच नहीं दिखाया गया। इतिहासों में इसलिए अकबर महान है क्योंकि देश के पहले शिक्षा मंत्री अगर सनातनी होते तो अकबर तो कभी महाराणा प्रताप के सामने आया ही नहीं। इतना डर था, उसने जब जब लड़ाया, मान सिंह को लड़ाया महाराणा प्रताप से। तो इतिहासों को खूब चबाया, सच नहीं दिखलाया जाता है। हिंदू सनातन ने जो पाया कभी नहीं बतलाया जाता है। हमने पाया था लक्ष्मी झलकारी अवंती बाई जैसी शेरनियां पाली थी, लक्ष्मी अवंती झलकारी बाई जैसी शेरनियां पाया है। और था एक मेवाड़ का नाम जिससे सोता अकबर भी घबराया है, जिससे सोता अकबर भी घबराया है। और आज अभी कुछ दिन पहले संसद में भी बोल दिया भैया, संसद में क्या बोला कि हिंदू हिंसक है,
हिंदू हिंसक है। यदि हिंदू हिंसक होता तो पाला सांप नहीं होता, संसद के अंदर कोई इटली का पाप नहीं होता, और यदि बाल संचालकों को घर में घुसकर मार दिया होता, हिंदू हिंसक होता तो कोई घाव नहीं होता, हिंदू हिंसक होता तो कोई घाव नहीं होता, और हिंदू हिंसक होता तो संसद का क्या भी होता। हम हिंसक होते तो हमारे गुरुओं पर बार नहीं होता, 17 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होता। हमने क्या खोया और क्या पाया। हिंदू हिंसक होता तो कोई पाला सांप नहीं होता, संसद की चौखट के अंदर इटली का पाप नहीं होता, वो बाल संचालकों को यूं घर में हम नहीं सहते, तेरे बोलने से पहले दादा दादी का इतिहास बताते। और हिंदू हिंसक होता तो कोई गहरा घाव नहीं होता, गद्दारों का संसद के अंदर स्थान नहीं होता, गद्दारों का संसद के अंदर स्थान नहीं होता। और कहते हैं कि शांति लाओ। इस देश की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा घोटाला हुआ है राणा भैया, तो सबसे बड़ा ये कि हिंसा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, कभी पूरा बताया ही नहीं गया। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म में हिंसा तथेच्छा, धर्म के लिए हिंसा भी धर्म ही होती है। तो बताता हूं कि सुभाष शेखर भी यदि चुनते शांति को, सुभाष शेखर को शांति को पढ़े थे, मगर गोरे क्रांति को चुने थे। और इस धरा पर जो लाल स्वर्ण दिखाई देता है, समझो वो उन्हीं के रक्त से बने वर्णित दिखाई देता है। और यदि चुनते वो शांति को, लेकिन समय ने चुनवाया था वीरता और क्रांति को, लेकिन समय ने चुनवाया वीरता और क्रांति को। और जिसकी जुबान पर ये बार-बार शांति आती है, समझो उसके अंदर से कायरता की बू आती है, समझो उसके अंदर से कायरता की बू आती है। कुछ एक छंद अंतिम आपके समक्ष रखता हूं और जल्दी अपना स्थान लूंगा। लोगों ने कहा कि एक मंत्री जी गए थे अभी बटेश्वर में, अभी नया उद्घाटन हुआ मिनी स्टेडियम के बगल में शमशान घाट का। पंडित जी ने कहा कि इधर से आग लगाओ इसमें। अब मंत्री जी उनसे बोले, अब आप हमें बताओगे कि आग किधर से और कहां लगानी है। व्यंग को देकर मंत्री जी कह रहे थे, अब आप हमको बताओगे आग कहां और कैसे लगानी है। पंडित जी ने जवाब दिया, साहब पता तो हमें है कि आग आप ही लगाते हो और कहां लगाते हो, बस हम तो बता रहे हैं देश को कि कैसे लगाते हो। इसके लिए सुने कि अभी जो मार्मिक घटना हुई है देश में, 35 टुकड़ों की बात मेरे बड़े भाई राणा मूर्ति प्रताप ने की, मेरी भी कविता, लेकिन उसे मैं अब नहीं पढ़ूंगा। उसके एक छोटा सा छंद पढ़ रहा हूं। गहरी समय की साजिश है, हमको मत समझाइए, हमको तो पता है कि क्या चल रहा है। गहरी समय की साजिश है, हमको मत समझाइए, सत्ता में क्या चल रहा है दर्पण तो दिखलाइए। और हो जाता है इसको इश्क हर बार रूबी रबीना, हर बार हो जाता है इसको इश्क रूबी श्रद्धा और रबीना से, इसको कभी इश्क नहीं होता फातिमा संग सलीमा से। अंतिम छंद पढ़ता हूं कि बहुचर्चित है, व्यक्ति कृष्ण पक्ष में जन्मा हो। एक व्यंग है छोटा सा व्यंग है 10 सेकंड का, पकड़ना। व्यक्ति कृष्ण पक्ष में जन्मा हो या शुक्ल पक्ष में जन्मा हो, समझाना आसान है, किंतु अगर वो विपक्ष में जन्मा हो तो समझ नहीं सकता है, क्योंकि राजनीति में घर और बार दोनों छोड़ने पड़ते हैं। हमारे वाले ने घर छोड़ दिया और उनके वाली काकी ने बार छोड़ दिया।